पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग इस समय परमेश्वर तेरे कलाम को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जी, आज इसी समय परमेश्वर इनका रिलेशन तेरे साथ मजबूत हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इन दिनों में कह रहे, जो बाइबल में लिखा कह रहे, अंत समय जब आएगा तो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग डर जाएंगे, समस्या में आ जाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि बाइबल उनके लिए बताना चाहती है कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बाइबल बोलती कह रहे, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा रिलेशन परमेश्वर के साथ होगा। आज का इंसान जो है कह रहे, बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशन ढूंढ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसे बनाते हैं। कि अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ होगा, मैं कह रहा हूं कि अंत समय आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन आपके लिए चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है और अपने बच्चों का ध्यान रखता है। इसलिए बाइबल बोलती है चिंता करके ये ना कहना कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, आज कह रहा है कि आज इंसान को रिलेशन बनाने की जरूरत है परमेश्वर के साथ। अगर आपका रिलेशन परमेश्वर ने देख लिया, मैं कह रहा हूं बेशक कितनी आर्थिक तंगी हो, बेशक कितनी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन परमेश्वर उन दिनों में भी आपको शांति दिया करेगा। लेकिन हमें 3 काम अपनी लाइफ में करने हैं। अगर आज आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा चाहता है कि रिलेशन और कॉन्फिडेंस करे कि, और तीसरा करे कि कनेक्शन, करे कि ये 3 बातें आपको परमेश्वर से करे जोड़े रखती हैं। कहता है कि और आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं ब्लेसिंग लेने के लिए। बहुत सारे लोग करे कि आज इंसान जानता है कि परमेश्वर के साथ रिलेशन को कैसे बनाना है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। उनको ये पता है कि आज हर एक इंसान को पता है कि इंसान के साथ कैसे रिलेशन बनाया जाता है। उसको पता है जब ताऊ चाचे मामे फूफे दादे नानी के घर जाते हैं तो अगर वहां पर अगर फ्रूट और मिठाई स्वीट डिश नहीं लेके जाएंगे तो उनके थोपड़े इतने बड़े हो जाते हैं, उनके फेस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। उनको पता है कह खाली हाथ आ गया हमारे घर पे। इसका मतलब कि जब रिश्तेदार के घर में जाता है तो वो कुछ लेकर जाता है उसके घर में। उसको पता है कि रिलेशन बनाना है इसके साथ, उनके साथ रिलेशन बना रहता है। फॉरेन वालों को पता है कि जो उनको खुश कैसे करना है, वो लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कपड़े लेकर आते हैं, कुछ भी लेकर आते हैं, उनको पता है रिलेशन बनाकर रखना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है करे कि आज करे इंसान को पता है इंसान के साथ कैसे रिलेशन बनाना है, लेकिन आज लोगों को नहीं पता परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता बनाया जाता है। बाइबल बोलती है कि प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाना। पवित्र आत्मा बता रहा है कह रहा है कि आपको रिलेशन बनाते हो जब प्रार्थना करते हो और भेंट। कह रहा है कि आपके लिए पुराने नियम के अंदर लोग जब मंदिरों में जाते थे, कह रहा है कि लोग जब वेदी पर जाते थे तो वो भेंट लेकर जाते थे, खाली हाथ नहीं जाते थे परमेश्वर के मंदिर में, जानते थे वो लोग। और ऐसा ही परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि जिसका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, मैं कह रहा हूं कि आज मिरेकल पावर देखने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम में। आप हर संडे गवाहियां सुनते हो, यहां बैठकर भी मैं देख रहा हूं कि मैं दूर से ही प्रार्थना कर रहा हूं। और अभी मैंने देखा दिल्ली में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, मैंने जहां भी प्रेयर किया वहीं से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम लोगों की हटी और उनकी गवाहियां आने लगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ है। अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ हो जाए, मैं कह रहा हूं ऑनलाइन चर्च, आज आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी, बच्चे आशीषित हो जाएंगे। इसलिए यह संबंध बनाना हमें जरूरी है। हम रिलेशन बनाना जानते हैं, बड़े बड़े लोगों से रिलेशन बनाते हैं, एमएलए से साडा रिलेशन हो जाए, आप कहने हैं कि पीएम नाल साडा रिलेशन हो जाए, साडे मतलब कि बड़े बड़े अमीरा नाल साडा रिलेशन हो जाए, मतलब कि बड़े बड़े ऑफिसर से हमारा रिलेशन हो जाए। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसे बनाते हैं और रिलेशन कैसे होता है। कह रहा है कि ये 3 बातें आपको याद रखना कि रिलेशन, कह रहा है नंबर 2, कह रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका मतलब कि पहले प्रार्थना, फिर विश्वास और तीसरा पश्चाताप। इसका मतलब पहले रिलेशन, फिर कॉन्फिडेंस और फिर कह रहा है कि आपके अंदर कह रहा है कि ये बात हो कि आपने कनेक्शन बना के रखा हुआ है परमेश्वर के साथ। जब आप कनेक्शन करते हैं तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आप पश्चाताप कर रहे हैं, तो आपका कनेक्शन बन रहा है परमेश्वर के साथ कि प्रभु हाँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। तो उसी समय परमेश्वर मुंह करता है अपने बच्चों की ओर और उनके साथ कनेक्शन करता है। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका कनेक्शन किसी ने परमेश्वर के साथ तोड़ दिया है, कि आपको लगता है कि पहले मुझे ड्रीम्स आते थे, पहले मुझे दर्शन आते थे, पहले मुझे भविष्यवाणी आती थी, अगर कोई पास्टर भी मुझे देख रहा है, अगर पहले कोई मेरी प्रार्थना से हीलिंग होती थी लेकिन अब नहीं हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रेयर, आज का वचन आपके कनेक्शन को फिर से जोड़कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। फिर से मैं कनेक्ट करा कर जा रहा हूं आपको, आपकी वायर आज से फिर से परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, देखो, एक
कनेक्शन बनाया हमारे साथ। और क्या मैं देख रहा था कि मैं जानता नहीं परमेश्वर को, मेरे खानदान नहीं जानता, लेकिन आज मैं इतना दीवाना हूं यीशु मसीह का कि सच में परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आप जितने लोग ऑनलाइन चर्च देख रहे हो, आप रात को भी विश्राम दिन बना रहे हो, आप दीवाने हो यीशु मसीह के। आपने कनेक्शन बनाया हुआ है परमेश्वर के साथ, रिलेशन बनाया हुआ है। तो मैं देख रहा कि ये क्यों बनाया हुआ है। जब हम पढ़ते यूहन्ना के 3:16 को देखें, उसमें क्या लिखा कि वहां पर क्लियर बोलती है बाइबल, हाँ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, यहां पर क्लियर बोल रहा है, कहता है कि जिसने कह रहा है कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र, कह रहा है कि एक ही बेटा था उसके पास, वो भी उसने आपके लिए दे दिया। कहता है कि किस लिए, कह रहा है कि जगत से ऐसा प्रेम किया, इसका मतलब रिलेशन। कह रहा है कि हम रिलेशन उससे रखते हैं, कह रहा है जिससे हमें प्रेम होता है, हम दूसरों से रिलेशन नहीं रखते। लेकिन परमेश्वर हमें जानता भी नहीं था और उसने फिर भी हमारे भारत में रिलेशन रखा। आप कहीं से देख रहे हो, किसी भी कंट्री से देख रहे हो, लेकिन यीशु मसीह का नाम जो है पूरी दुनिया के लोग उससे प्यार करते हैं। कारण, रीजन क्या है, कहता है क्योंकि उसने आपके साथ जान पहचान बनाने की कोशिश की है, आपके लिए जान देने की कोशिश की है, आपकी मदद करने की कोशिश की है। उसने आपके लिए कोड़े खाए हैं, उसने आपके लिए दुख उठाया, अपनी दाढ़ी निचवाई, अपने मुंह पर थप्पड़ खाए, और कह रहे जो दुख आपके ऊपर आना था उसने ले लिया, जो कुछ प्रॉब्लम्स उसके ऊपर आनी थी, आपके ऊपर आनी थी, वो उसने ले ली। कह रहा है कि ताकि जो कोई विश्वास करे, कह रहा है कि पहले, कह रहा है कि यीशु मसीह के ऊपर से कह रहा है जाना पड़ेगा। आग मैं कह रहा हूं बड़ी प्रॉब्लम्स को, कह रहा है कि जब एक इंसान के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है और जो रिलेशन जिनके साथ है ना परमेश्वर का, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ है, तो अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही है तो बीच में यीशु मसीह खड़ा है। पहले यीशु मसीह को उस प्रॉब्लम्स को, पहले यीशु मसीह को झेलना है, फिर आपके पास आना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए रिलेशन बनाया जाता है। इसलिए बाइबल में भजन संहिता के 32:6 में लिखा, जब कोई जल की बड़ी बाढ़ आए, कह रहा है कि जब भी कोई जल की बड़ी बाढ़ आए, कह रहा है कि वो उस तक ना पहुंचेगी। कह रहा है क्यों, क्योंकि परमेश्वर कहता है इस बात के लिए, कह रहा है कि प्रार्थना करने वाले लोग, कह रहा है ऐसे समय में प्रार्थना करना कि जबकि जल की बड़ी कोई बाढ़ आए, कह रहा उस तक ना पहुंचेगी। इसका मतलब रिलेशन बनाया हुआ है। अगर आपने रिलेशन बनाया हुआ है तो उस बाढ़ को, उस आंधी को, उस तूफान को पहले यीशु मसीह का सामना करना पड़ेगा। याद रखना, तो पवित्र आत्मा अपने लोगों के साथ खड़ा है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका रिलेशन सही है, अपने पड़ोसी से पूछो तेरा रिलेशन किसके साथ है भाई, पूछो, एक बार पूछो तेरा रिलेशन किसके साथ है। आपके अंदर फीलिंग चलती है कि आपको पता लगता है कि पादरी क्या पूछ रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछ रहा है आपका रिलेशन किसके साथ है, आपने किसके साथ रिलेशन बनाया है, शैतान के साथ, पाप के साथ, किस विचार के साथ रिलेशन बनाया हुआ है। यीशु मसीह के साथ अगर रिलेशन बनाया हुआ है तो मैं कह रहा हूं कि आज ही आपकी जो आपकी चीजें खो गई हैं, मैं फिर से आपको कनेक्ट करवा रहा हूं आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो, आपका खोया हुआ सब कुछ आज वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये ब्लेसिंग देना चाहता है अपने लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है, कह रहा है कि हम किससे मांगते हैं, हम अपने, कह रहा है कि हम 5,000 रुपया उधारा किसको देंगे, कह रहा है उसको देंगे जिसके साथ हमारा रिलेशन होगा, जिसके साथ हमारी जान पहचान होगी। जो मेरा दोस्त नहीं होगा और वो मेरे से आगे मांगेगा, मैं उसको क्या करूंगा, 10 रुपए देके टाल दूंगा, मैं सोचूंगा कि वैसे ही मांग रहा है। लेकिन आप समझ रहे हैं, लेकिन आप किससे मांगते हैं, उससे मांगते हैं, कह रहा जिस पर आपको भरोसा होता है। आप उस दोस्त के घर जाते हैं चाय पत्ती मांगने, दूध मांगने, दही मांगने, या पड़ोस में उसके घर जाएंगे जिसके साथ आपकी बनती है, जिसके पास आपको कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। और आपको भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखना है कि यीशु मसीह बोलता है अपने वचन के अंदर, कह रहा मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोल दिया जाएगा। ये बात आपको समझना है। कहता है अगर आपका रिलेशन है तो आप कभी भी कनेक्शन तोड़ने वाले नहीं हो। बहुत सारे मैं विश्वासियों को देखता हूं, वो 2 साल प्रभु में रहते हैं और तीसरे साल वो कनेक्शन तोड़ देते हैं प्रभु के साथ। क्यों? कहते हैं जी साडा कम नहीं बनया, साडे मुंडे दा वीजा नहीं आया, मेरा गोडा नहीं ठीक होया, ऑपरेशन हो गया, मेरा मोडा नहीं ठीक होया, साडे मोडे का ऑपरेशन हो गया। मतलब कि आज मैं पंजाबियों की कहानी सुनता हूं, क्या मैं हर एक वर्ल्ड में लोगों की कहानियां सुनता हूं कि मैं, वो बोलते हैं कि साडा ऑपरेशन हो गया, इस करके मैं प्रभु नहीं छड़ता, मैं कनेक्शन तोड़ लिया। लेकिन यहां पर जब हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं तो उसमें 1 और 10 में क्या लिखा कि अय्यूब की पत्नी ने उसके साथ उसको बोला, अपने पति को, कि छोड़ दे, कनेक्शन तोड़ दे यीशु मसीह के साथ, अरे छोड़ दे यहोवा को। लेकिन उसने कहा है मूर्ख स्त्री कैसी बातें करती है, जिस हाथ से करे सुख लेते हैं क्या दुख नहीं लेंगे। कह रहा क्या हो गया अगर परमेश्वर ने दुख दे दिया तो। लेकिन याद रखना, जिनके घर में दुख आता है उनके घर में डबल सुख भी आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जिनके घर में दुख नहीं आता उनके घर में प्रमोशन भी नहीं होती। आप डोंट वेरी,
परमेश्वर कह रहा है, कहता है मैं तुम्हें सहन करने से बाहर नहीं पड़ने दूंगा दुख। जानता था यूब इस बात को कि परमेश्वर प्यार करता है, कहता है कि मेरा एक रिश्ता हो गया उसके साथ। अय्यूब बोलता है, कह रहा मेरा एक ऐसा रिलेशन हो गया है, ऐसा प्रेम हो गया है, और कह रहा है कि अब मैं तुझे छोड़ सकता हूं। भगवान कह रहा है अपनी वाइफ को बोल रहा है, मैं तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन अब मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, और परमेश्वर ने कहा मैंने भी आज ठान लिया है। कह रहा है अय्यूब, कह रहा है कि तुझे यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा रिच करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और जब आप लास्ट अध्याय पढ़ते हैं बाइबल के अंदर अय्यूब का, तो उसमें क्लियर लिखा 42 अध्याय में कि परमेश्वर ने उसका खोया हुआ सब कुछ पहले से अधिक दिया, उसको पहले से ज्यादा रिच किया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपके मुंह के वर्डों का सुनता है परमेश्वर कि आप कितना प्यार करते हैं परमेश्वर से, कितना रिलेशन बनाते हैं आप परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, वो सुन रहा है, वो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, आज से 10 साल पहले की बात है, कि मेरी मम्मी छत से गिर गई और उसको पैरालाइज का अटैक आ गया, और डॉक्टर ने बोला वो कोमा में चली गई, और डॉक्टर ने बोला कि 42 घंटे में या 72 घंटे में होश आ गया तो ठीक, नहीं तो ये मर सकती है, कोमा में भी जा सकती है। और उसी समय मैं बड़ा परेशान हो गया। हो सकता था कि उस रात में कनेक्शन तोड़ सकता था यीशु मसीह से, कि मैं उस समय यीशु मसीह में था, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे साथ रहा और मेरा मन कायल होता रहा, मैं घबराता रहा। लेकिन जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, इसका मतलब यह कि कोई पवित्र आत्मा हमें चला रहा है, और पवित्र आत्मा ने मुझे संभाला उस समय, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बेटे जो तू रिलेशन बनाकर रखता है परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर तेरे साथ कह रहा है कि तुझे कॉन्फिडेंस रखना है अपने प्रभु पर, कह रहा है कि विश्वास रखना है कि वो तेरी मां को ठीक करेगा। लेकिन मैं इतना टूट गया कि जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इतना टूट गया, और उसी समय लेकिन मैं कनेक्ट रहा। किसी भी तरीके से मेरे विचार कह रहे थे, मेरा मन कह रहा था। हो सकता है कि आपके साथ ऐसी परिस्थिति हो सकता है आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो, आप बड़े दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो सकता है कि आपका पैसा लाइलाज हो चुका है, आपका इंजेक्शन आपके कोई भी आपके काम नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आपका सब कुछ बेकार हो चुका है और आप टूट चुके हैं। इस समय आप रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं और आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उस समय में आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप इस समय कनेक्शन तोड़ने वाले हैं, आप संसार से भी कनेक्शन तोड़ने वाले हैं। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग सुसाइड करना चाहते हैं, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बता रहा हूं कि कनेक्ट रहो। परमेश्वर अपना कॉन्फिडेंस, आज आपका कॉन्फिडेंस देखने के बाद अपना रिलेशन दिखाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और उसने जैसे ही मैं कनेक्ट रहा, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा प्रभु जो तू करेगा अच्छा ही करेगा। और उसी समय थोड़ी देर के बाद जब मैं रिलेशन बनाने के लिए गया, मैं कमरे में गया और मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे साथ रिलेशन बनाऊंगा। मैं बैठ गया, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भूखा प्यासा बैठा रहा, प्रार्थनाएं करता रहा, और पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम कर दिया। परमेश्वर अद्भुत काम किया। मैं कह रहा हूं 72 घंटे में होश आना था, लेकिन 42 घंटे में होश आ गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा था जिसने मेरी मां को चंगा कर दिया वही मेरा भगवान है, वही मेरा परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके ऊपर कोई तरस खाए ना खाए, लेकिन मेरा यीशु आज आपके ऊपर तरस खाने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपको रिलेशन रखना है। कह रहा है कि मैंने अपना इकलौता पुत्र दिया है, कहता है मैंने, मेरा परमेश्वर ने आपके लिए इकलौता पुत्र दिया। लेकिन जब आप उससे मांगते ही नहीं, जब उससे आप चाहते ही नहीं, जब उससे प्यार ही नहीं करते, जब उससे प्रेयर ही नहीं करते, तो परमेश्वर कैसे करेगा। ये मैं प्रेयर के टॉपिक को बार बार आपके ऊपर क्यों डालता हूं, इसलिए डालता हूं क्योंकि बिना प्रेयर के कह रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी, कह रहे जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी अगर आपके शरीर में नहीं होगी तो आपका शरीर का ढांचा नीचे गिर जाएगा, आप हमेशा बिस्तर पर पड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा होता है, लेकिन कह रहा है कि इसलिए आपके कामों की हड्डी जो है ना, कह रहा है ये प्रार्थना है। कहता है जो आपके बिजनेस को खड़ा रखती है, जो आपके धन को खड़ा रखती है, जो आपकी ब्लेसिंग को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को खड़ा रखती है, इसका मतलब ये प्रार्थना ही आपकी लाइफ में मिराइकल को लेकर आने वाली है। कह रहे कि ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, और मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोग जो इस समय एक फैसला ले रहे हैं कि हाँ डिसीजन ले रहे हैं, परमेश्वर मैं हमेशा रिलेशन रखूंगा तेरे साथ और मैं कनेक्ट रहूंगा। कनेक्ट नहीं रह पाते, कौन नहीं रह पाता कनेक्ट? अगर कोई लड़का लड़की के साथ पाप में है, या कोई शराब पी रहा है, और या फिर कोई चोरी या कोई झूठ बोल रहा है, या कोई ऐसा पाप उसने कर दिया है, तो वो रिलेशन नहीं बना पाएगा। वो कमरे में प्रार्थना करने नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर ही ये पाप रहेगा और वो डरा डरा रहेगा, घूमता रहेगा, कनेक्शन और तोड़ने कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, उनको कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। एक बार तू कन्फेस कर, एक बार तू कह कि हाँ पापा मुझसे गलती हो गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अभी इसी समय, कह रहा है कि मैं तेरे साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हूं। आज कह रहा है कि अगर आपने कोई गलती कर दी है, मैं कह रहा हूं आपके रिश्तेदार आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है वो 5 मिनट के अंदर ही भूलने वाला है कि आपने कितनी गलतियां की थी। लेकिन परमेश्वर आज आपको फिर से खड़ा करना चाहता है,
फिर से मजबूत करना चाहता है। वो कह रहा है कि मेरा बेटा, कह रहा तू लौट आ मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि अगर आज एक आदमी में देख रहा हूं, आत्मा में देख रहा हूं कि उसने गलती कर दिया और उसकी पत्नी ने उसको पकड़ ली है, मैं ऐसा देख रहा हूं अभी प्रचार के अंदर अंदर ही, लेकिन वो आदमी को उसकी पत्नी उसको बहुत बार बार जलील कर रही है, उसको बार बार कह रही है कि तू, और बार बार शक कर रही है तू ठीक नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वो आदमी को मैं देख रहा हूं, मैं आदमी को देख रहा हूं, परमेश्वर तुझे बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि तुझे परमेश्वर फिर से प्यार करता है और फिर से तुझे उठाना चाहता है। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा बुला रहा है। वो कह रहा है कि आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिलेशन को मजबूत करने की जरूरत है, खुदा के साथ फिर संबंध बनाने की जरूरत है। परमेश्वर आज फिर से, अगर आपके रिलेशन बिगड़े हुए हैं, स्वरदूतों के साथ रिलेशन बिगड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं आज रात में आपके साथ स्वरदूतों के रिलेशन बनवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। एंजल आएंगे और आपके कामों को बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बस कनेक्ट रहना। जितने ऑनलाइन चर्च के साथ कनेक्ट है, रात के कह रहे कि इस टाइम भी 10 बजे भी कनेक्ट है, मैं कह रहा हूं कि आप सुबह परमेश्वर का रिलेशन अपने साथ बनता हुआ देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते पहला राजा 19 के कह रहे कि 4 और 5 में बहुत बार हम लोग बोलते हैं, खुदा मैं तेरी अन्नी सेवा की, मैं तेरे वास्ते अन्ना कम किया, मैं अन्ना किया। लेकिन बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, लेकिन मेरी भलाई कहां है, मेरी आशीषें क्यों नहीं खुल रहा है। लेकिन परमेश्वर आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कोर्ट केस में, या फिर आप कोई भी, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कर रहा है, कोई भी आपके पीछे शत्रु घूम रहा है या कोई कर्जा घूम रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स बीमारी घूम रही है, परमेश्वर कह रहा है कि देखो एलिया के जीवन से, एलिया सेवा करता था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसका रिलेशन परमेश्वर के साथ था। लेकिन एक राजा इसको मारने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, इसको मारना चाहता है इस प्रोफेट को, और तैयारी कर रहा है, वो मारने की जब कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय ये भागा दौड़ा और पेड़ के नीचे बैठकर और इतना थक गया और डर गया, और इसने कहा परमेश्वर इतने साल से तेरी सेवा किया, लेकिन कह रहे कि बस अब तो तू मुझे उठा ले, और मैं थक गया हूं, और थक कर लेट गया है। और लेकिन उसी समय ये मौत मांग रहा है, लेकिन ये वहां पर यहोवा के दूत आते हैं और उसको बोलते हैं उठ खाना खा, तू खड़ा हो, बोलता है, और खाना लेकर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लोग डरे और घबराए हुए हैं, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वहां पर स्वर्गदूतों ने आकर कहा, कहता है अरे तेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ है, कह रहा राजाओं के राजा के साथ है, कह रहा कि तुझे, कह रहा मौत नहीं, कह रहा आज हम तुझे खाना खिलाकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है जिनका रिलेशन परमेश्वर के साथ है। अगर उनके घर में कोई दुख, बीमारी या समस्या या कोई कर्जा भी आ गया है, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है। आप, मैं कह रहा हूं कि 5 मिनट के बाद ही जब आप सुबह उठेंगे, परमेश्वर की भलाई को देखने वाले हैं चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह व्यक्ति मौत मांग रहा है एलिया, लेकिन परमेश्वर इसको खाना खिला रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, और बेशक आपके घर में बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, कर्जा आ रहा है, बीमारियां, समस्याएं आ रही हैं, आपका जुगाड़ मेरा परमेश्वर करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, घबराना नहीं। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके रिलेशन को देखने के बाद आप अपना कॉन्फिडेंस आपको देने वाला है, अपना कनेक्शन आपके साथ बनाने वाला है। याद रखना, कह रहा है जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिलेशन में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि जब हम मांगते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। उसका रीजन क्या है? कह रहा है परमेश्वर कई बार चेकिंग करता है हमारे अंदर। जब हम देखते हैं इसी का 18 का 41 पढ़ते पहला राजा का, कि यहां पर एक राजा जो है यहां पर एलिया के पास आया अकाल के दिनों में, और कह रहा है कि बारिश करा दे यार। कहता है कि बहुत तंग आ गया हूं। कह रहा तू नहीं बोला था और बारिश नहीं हुई 3.5 साल। कहता है अब तू ही बोलेगा और बारिश होगी। ये जान गया है। कहता है इसका रिलेशन, कहता है इस प्रोफेट का रिलेशन परमेश्वर के साथ है, नबी का रिलेशन परमेश्वर के साथ है। ये जब तक नहीं कहेगा मेरे घर में बारिश नहीं होगी, ये जब तक नहीं कहेगा मेरे बिजनेस में बारिश नहीं होगी, जब तक नहीं कहेगा मेरे राजपाट में बारिश नहीं होगी। और इसको बोलता कह रहा कि मैं जान गया हूं, और उसके पास आकर घुटने टेक कर बोलने लगे। हाँ पढ़ेंगे, देखो इसमें क्या लिखा। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हाँ, यहां पर उसने कॉन्फिडेंस से कहा, कहता है मुझे तेरे लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कहता है मेरा रिलेशन ही परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है। कहता है तू जा, कह रहा जा तेरे लिए बारिश हो रही है अभी। कहता है हुई नहीं बारिश। ऐसा ही हुआ एक बार, और लेकिन वहां बाहर बैठा रहा। उसने, एलिया ने देखा, चेले को बोला, कहता है कि ये गया नहीं राजा, फिर बाहर ही बैठा है। कह रहा कि नहीं, कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता प्रोफेटिक वर्ड्स पर। उसने कहा, कह रहा जा तेरा काम हो गया। एक आदमी का टेम्पू चोरी हो गया और वो आया मेरे पास। मैंने कहा भाई जा, तेरा टेम्पू पूरे 8 बजे कल मिल जाएगा।
कैसे बाहर बैठ गया। मैंने शीशे में से देखा, मैंने कहा वॉलंटियर, मैंने कहा क्या चक्कर है, मैंने कहा ये गया नहीं अभी तक। कहता आपने कहा था, लेकिन कहता प्रॉफिट जी ने प्रेयर नहीं करी, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी कर दी मेरे लिए। मैंने कहा विश्वास कर, मैंने कहा प्रेयर करना मेरा काम है, रिलेशन बनाना मेरा काम है। अगर तुझे कॉन्फिडेंस है तो मैं कह रहा हूं कि तुझे अपना कनेक्शन बना पवित्र आत्मा के साथ, विश्वास कर, कनेक्ट रह तू। अगर तू मेरे साथ कनेक्ट है तो बिलीव कर इस बात पर कि परमेश्वर ने तेरा काम कर दिया है। और उसी समय यहां पर राजा उसको पूछ रहा था बार बार, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा था। आज लोगों के अंदर यही बात है, कह रहा है उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कई बार अपनी प्रार्थना पे। वो बहुत प्रार्थना करते हैं और उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर जाके पूछते रहते हैं हाँ जी परमेश्वर प्रार्थना तो की है, पता नहीं देखते हैं वीजा लग जाएगा लग जाएगा अमेरिका था, फिर उत्थे जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर खात्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि उन लोगों को कह रहा है कि आप अमेरिका वीजा लेने जाते हो, लेकिन प्रार्थना करके जाते हो, कॉन्फिडेंस रख के जाते हो, लेकिन वहां पर एम्बेसडर के सामने और फिर बाहर आगे निकल कर बोलते रहते हो अपने दोस्तों को भाई इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, प्रार्थना भी करके गए थे, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे ऐसा बोलना बंद करो। आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, कॉन्फिडेंस रखो, आपके वीजा आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये पवित्र आत्मा है, कह रहा आपके लिए परमेश्वर ने बरकत खोली है। जितने ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके लिए बरकत खुलवा रहा हूं आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी आशीषें खुल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने कहा जहां मैं प्रार्थना करता हूं और तेरा रिलेशन, कह रहा है कि आज तेरा रिलेशन जो है परमेश्वर के साथ बना होना चाहिए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तेरा टेम्पो मिल जाएगा, लेकिन वो माना नहीं। लेकिन जब वो चला गया तो मैंने प्रार्थनाएं किया, और यहां पर कह रहे कि एलिया भी जब माना नहीं तो उसी समय प्रार्थना किया 7 बार। किसने? कह रहा है परमेश्वर इसको बता, मैं इसको दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं इस राजा को, लेकिन तूने मुझे पहले ही बता दिया है कि इसका काम हो गया। कई बार मुझे ऐसा ही करना पड़ता है कि मुझे उनको दिखाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। अच्छा हमें पता होता है कि प्रभु ने हमें दिखाया है कि ये काम बनना ही बनना इस आदमी का, और ये होना ही होना है, और परमेश्वर इस काम को बनाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको एक बार, कई बार ऐसा होता है कि विश्वास हो जाता है कि मेरा काम बनने वाला है। आपको बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कई बार कि प्रॉफिट जी मैंने आपको देखा, आप इंग्लैंड में प्रचार कर रहे हो, आप यूके में प्रचार कर रहे हो, आप यूएसए में प्रचार कर रहे हो, आप आ रहे हो। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वहां, उन्होंने कहा और मैं वहां पहुंच गया। तो मतलब ये परमेश्वर है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है ऐसे लोगों के जीवन में, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, लेकिन आपके विश्वास को देखना चाहता है। यहां पर एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया और उसी समय उसकी चेकिंग कर रहा था परमेश्वर। गेजी देख रहा था, उसने गेजी को बोला, कहता अपने चेले को कह रहा जा देख बादल आया, लेकिन 7 बार उसने कहा कि नहीं आया। 6 बार बोलता है नहीं आया, लेकिन 7वीं बार में बोलता है कि हाँ आ रहा है। 7वीं बार में उसके चेले को कॉन्फिडेंस हुआ कि बादल आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के अंदर पवित्र आत्मा आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि चेले को 7 बार कॉन्फिडेंस हुआ, आपको भी परमेश्वर आपके कॉन्फिडेंस को बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। अपने कॉन्फिडेंस को बाहर निकालो कि मेरा काम बन गया है, मैं आशीषित हो गया हूं, मेरे बच्चे आशीषित हो गए हैं, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं जहां हाथ लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा। आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं जहां मैं हाथ लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा। इसी समय बोलते रहो, कह रहे जहां मैं हाथ लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा, जहां मैं हाथ लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। ये यीशु मसीह है, आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। इसलिए प्रभु बताना चाहता है रिलेशन बनाने के लिए कई बार कह रहा है कि टाइम लगता है। कह रहा है इसलिए जब उसने प्रार्थना किया तो उसने 7 बार किया। इसका मतलब परमेश्वर के साथ जब रिलेशन बना रहा था तो वो दिखा रहा था कि वो टाइम लगता है कई बार रिलेशन बनाने में। रिलेशन बिगाड़ने में 2 मिनट लग जाते हैं, अभी 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन रिलेशन बनाने में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर के साथ रिलेशन बना रहा, 7 बार प्रार्थना करके रिलेशन बनाया। और उसी समय आज नए विश्वासियों के लिए समझने की बात है कि उनको जल्दी रहती है कि मेरा काम बन जाए, नहीं तो मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, कनेक्शन तोड़ दूंगा। लेकिन नए विश्वासियों के लिए कहानी है ये, कह रहा कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखो परमेश्वर के साथ, और उसी समय पवित्र आत्मा आपको रिजल्ट देने वाला है। देखो जब किसी की शादी होती है तो उसकी सास क्या करती है, अपनी बहू को पहली रात में तिजोरी की चाबी नहीं देती। अपनी बहू, अपनी सास से पूछो दी थी उसने? नहीं दी थी। अगर आपकी सास आपके बराबर में बैठी है, पूछो दी उसने? नहीं दी। क्यों? उसको पता है अरे भाई साहब क्या पता कभी कल ही भाग जाए। विश कॉन्फिडेंस, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसा है। परमेश्वर भी लूसीफर से धोखा खाया हुआ है, नूह के टाइम में धोखा खाया हुआ है। बोलता है, कह रहा है कि मैं मनुष्यों को बना के पछताया। जब आप उसका 3 का 6 पढ़ते हो, 6 का 3 पढ़ते हो उत्पत्ति का, तो वहां क्लियर लिखा, कह रहा है कि मैं मनुष्यों को बनाकर पछताया। लेकिन आपको इस बात के लिए समझना है प्रेरितों के काम 9 के 11 में कि परमेश्वर अपने लोगों को रास्ता दिखाना चाहता है, कनेक्शन बनाकर रखना चाहता है। अगर आपका कनेक्शन आज नहीं बना परमेश्वर के साथ तो पवित्र आत्मा आज बनाने वाला है। लेकिन परमेश्वर लोगों को थोड़ा चेक करता है, कह रहा मैं इसको
इसको बड़ी चीज देने से पहले चेक करता हूं, मैं इसको बड़ी आशीष देने से पहले चेक करता हूं। आज मैं कह रहा हूं सास बहुत अच्छी होती हैं, वो अपनी बहू को तिजोरी की चाबी जल्दी नहीं देती, वो जब तक नहीं देती कह रही जब तक मोहर नहीं लग जाती, एक बच्चा नहीं हो जाता उसके पास, तब तक नहीं देती वो। उसको पता है कह रही कि जब बच्चा हो जाता है तो गारंटी हो जाती है अब छोड़ के नहीं भागने वाली, मेरे लड़कियों को छोड़ के भागने वाली नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।